परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 131 संस्कृति का आरंभ माता के पेट से। प्यारे विद्वान वृंद तथा छात्र वृंद, आपके महाविद्यालय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिषद भी है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज आप उसका वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, जिसके उद्घाटन का भार आपने मेरे ऊपर दिया है। किंतु मैं एक ऐसा आदमी हूं जो एक पक्षीय है, एक ही विषय को जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि उद्घाटन किस तरह किया जाए। मैं आध्यात्मिक प्रचार करता हूं। मुझे विश्वास हो गया है कि बिना आध्यात्मिकता के राजनीति में शांति नहीं आ सकती। संतों ने जगत कल्याणार्थ आध्यात्मिकता के प्रचार का काम किया और आज भी वही बात चल रही है। इसका तो प्रचार होता ही है। सांस्कृतिक कार्य मनुष्य को सुधार कर उसके उदात्त गुणों को विकसित करता है। हम लोग सुधरे हुए कम हैं। कभी देखने में आता है कि सुधरे हुए हैं, इसलिए हमको सीखना। कभी देखने में आता है कि सुधरे हुए नहीं है, इसलिए हमको सीखना होगा कि सुधरे कैसे। अच्छे आचरण से चले, यही सुधार है। यदि अच्छे आचरण से नहीं चलें तो सुधार नहीं है। अच्छा सुधार बिना अच्छे संग और अच्छी विद्या के नहीं हो सकता। अच्छे आचरण से संसार में रहें, इसके लिए विद्या की बड़ी आवश्यकता है। आज ही यही भी आज साथ ही यह भी देखें कि हमारे यहाँ जो महान हुए उनका आचरण कैसा था। उनके आचरण के मुताबिक चले तो हमारा कल्याण होगा। एक साधु वेशी हैं, वे मिडिल स्कूल तक जाकर आसन सिखलाते हैं। एक जगह वे गए और जाकर विद्यार्थियों से पूछा कि प्रातः काल उठकर आप क्या करते हैं। सबों ने उत्तर में बताया कि वे सुबह में उठकर क्या करते हैं, किंतु प्रश्नकर्ता किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। यही प्रश्न उन्होंने अध्यापकों से भी पूछा और उनके उत्तर भी सन्यासी को ठीक नहीं जचे। उन्होंने कहा कि आप लोग तुलसीकृत रामायण नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग नहीं जानते कि प्रातः काल क्या करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यह नहीं कि एक दिन, बल्कि प्रत्येक दिन। हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श राजा हुए।
उनके नमूने पर हम चलें तो हमारा सुधार हो। या देखिए कि उपर्युक्त आचरण अपने में है कि नहीं। भगवान बुद्ध का वचन है, जो बूढ़ों को प्रणाम और आदर करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ेंगी: आयु, सुख, सुंदरता और बल। आप पूछेंगे कि भगवान बुद्ध ने यूं ही कहा या होना भी संभव है? तो कहूंगा कि होना संभव है। जिनको आप प्रणाम कीजिएगा उनकी शुभेच्छा आपके प्रति होगी, यह संभव ही है। आज के वैज्ञानिक विद्वान भी कहते हैं कि मनोबल में भी कुछ बल है। शुभेच्छा में भी मनोबल है। इसके लिए शुभेच्छा की, जिसके लिए शुभेच्छा की गई उसकी भलाई हो, पूर्णतया संभव है। भगवान बुद्ध महान व्यक्ति थे, वे विशेष अवतारों में गिने गए हैं, उनका वचन मिथ्या नहीं है। हमारा सुधार माता की गोद से ही होना चाहिए, अथवा माता के पेट से ही सुसंस्कृत करने का प्रयत्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि माता पिता स्वयं समुचित रूपेण सुसंस्कृत हो। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चा पेट में भी वेद पढ़ता है। पराशर मुनि शक्ति मुनि के पुत्र थे और शक्ति मुनि वशिष्ठ जी के पुत्र थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, वे मारे गए थे। उन्होंने देखा कि एक पुतोहू के गर्भ में बालक है, इसलिए उसकी किसी तरह सुरक्षा की जाए। उसको सुरक्षित स्थान में रखने के लिए वे कहीं ले जा रहे थे। वशिष्ठ आगे और पुतोहू पीछे थी। शक्ति मुनि की तरह कंठ स्वर से वह पेट का बच्चा वेद ऋचा गाता था। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्री यह कौन गा रहा है? पुतोहू बोली कि वह आपका पोता है जो मेरे गर्भ में है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है, किंतु परमात्मा की सृष्टि में क्या नहीं हो सकता। एक विद्वान आज कहते हैं कि सब मैंने बनाया। मैंने कहा कि संसार भंडार से कुछ लिए बिना एक घास या एक चुटकी मिट्टी बना दीजिए, हो नहीं सकता। ईश्वर की लीला अद्भुत है, परमात्मा की आश्चर्यमयी लीला है। कौन चीज कैसे बनी कोई ठीक ठीक कह नहीं सकता। प्रहलाद अपनी माता के पेट में था। नारद ने जो ज्ञान प्रहलाद की माता को सुनाया, वह ज्ञान प्रहलाद को मिल गया और गर्भ से ही ज्ञान ध्यान लेता आया। चक्रव्यूह का भेदन करना कोई नहीं जानता था, एक अर्जुन जानता था, किंतु वह दूसरी जगह युद्ध करने के लिए चला गया था। जिस समय अभिमन्यु पेट में था, उसी समय उसकी माता ने अर्जुन से जिज्ञासा की थी कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। उन्होंने वर्णन किया
और उस विद्या को अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया। संस्कृति का आरंभ माता के पेट से होता है। इसके लिए चाहिए कि माता पिता दोनों सुसंस्कृत हों और जन्म होने पर माता पिता उसको अच्छे आचरण से रखें। घर का आचरण अच्छा हो, पाठशाला में जब वो आए तो अध्यापक के उत्तम आचरण को देखकर बच्चे भी अच्छे आचरण सीख सकें। मोहम्मद साहब के पास एक बुढ़िया अपने पोते को ले गई जिसको सर्दी हुई थी। मोहम्मद साहब बोले इसे कल ले आना। दूसरे दिन बुढ़िया फिर अपने पोते को लेकर मोहम्मद साहब के पास गई। मोहम्मद साहब बोले आज जाओ, इसे कल ले आना। बुढ़िया फिर मोहम्मद साहब के पास आई। इस प्रकार कई दिनों तक लगातार उस बुढ़िया को मोहम्मद साहब बुलाते रहे और बुढ़िया आती रही। अंत में मोहम्मद साहब बोले कि बच्चे को शक्कर नहीं खिलाओ, सर्दी छूट जाएगी। बुढ़िया भिन्न आई और बोली कि आपने पहले ही दिन यह बात क्यों नहीं कही जो आज लगातार कई दिनों तक हैरान कर लेने के बाद आपने यह बात कही। मोहम्मद साहब बोले कि मुझे भी सर्दी लगी थी और मैं भी शक्कर खाता था, किंतु शक्कर छोड़ देने पर मेरी सर्दी छूट गई। यदि मैं शक्कर खाता और दूसरे को शिक्षा देता कि शक्कर मत खाओ तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, तब आज मैंने तुमसे कहा है। इसी तरह हमारे आचार्यगण अध्यापक गण अपने में अच्छे आचरण लावे तो लड़के भी अच्छे आचरण से रहेंगे। उत्तम संस्कृति के लिए बड़ों का आदर और उनके सामने नम्र अवश्य रहें और अपने से छोटे को प्यार करें। यह शीलता है। शीलता कहते हैं सत्यता और नम्रता से मिलजुल कर जो व्यवहार होता है, दिखलावे की बात नहीं हो, जो हो सच्चाई की बात हो, तब हम अच्छे होंगे और हमारी संस्कृति अच्छी होगी। कितना अच्छा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाबई माथा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने भारतीय आर्य के संस्कार को छोड़ दिया है। यदि करते हैं तो भारतीय आर्य हैं। यूं तो कई देश के लोग अपने को आर्य कहते हैं, किंतु हम भारतीय आर्य हैं। यदि हम नम्र नहीं होते हैं तो हम अपनी सुसंस्कृति छोड़ते हैं। आजकल विद्यालयों और महाविद्यालयों में लोग ऐसे बरतते हैं जिससे अन्य लोग कुछ कहने लग गए हैं। लोगों को विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के पक्ष में संशय हो गया है और अध्यापक और जितने विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें नम्रता तोड़कर व्यवहार करते प्रायः देखा जाता है। ये ऐसे संस्थान हैं जहां से हम उत्तम संस्कार लेकर सुसंस्कृत होते हैं। यदि हम यहां भी नहीं सीखें तो फिर कहां जाकर सीखेंगे।
यहां से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आप जहां कहीं भी रहें वहां इतनी उत्तमता से रहें कि देश का कल्याण हो। हमको गौरव है कि हम पर राज्य में नहीं रहते, अपने राज्य में हैं। इसमें उत्तमता तभी आएगी जब हम सुधरे हों। इसके लिए शील धारण कीजिए। शील निभाना है तो आवश्यक यह है कि जिस काम के लिए जो व्रत है उसमें मजबूत रहो। आर्य संस्कार में तो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आचार्य गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। यहां ब्रह्मचर्य व्रत पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहां ब्रह्मचर्य व्रत पर ख्याल नहीं है वहां ओज पूर्ण तेज नहीं हो सकता। विद्या ग्रहण की शक्ति पूर्णतया विकसित नहीं हो सकती। आपके महाविद्यालय में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिषद का भी स्थान है। यह बहुत अच्छा है। सभी विद्यालयों में इस परिषद का रहना अच्छा है। अभी आप लोगों ने सूरदास जी की वाणी सुनी। इसकी पुष्टि वेद, उपनिषद और भगवत गीता के वाक्यों में भी है, किंतु साक्षात्कार के बिना फिर भी संशय रह जाता है। ऐसा कहकर मैं ग्रंथों की निंदा नहीं करता हूं। ग्रंथों से ही साक्षात्कार नहीं होता, साधन द्वारा साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार होने पर ही संशय छूटता है। सूरदास जी की वाणी को फिर दोहराता हूं। वे कहते हैं, अपन को आपन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो, उजियारो सतगुरु भेद बतायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। फिर चेत्यो जब चेतन वे करी, आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, भ्रम भय कहूं गवायो। दियो बताए और सतजन तब तनु को पाप नशायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूं हेरायो। अजागी लख्यों जो को तो ही है, ना कहूं गयो न आयो। सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो। कही न जाए या सुख की महिमा, जो गूंगे गुर खायो। पहले श्रवण मनन अवश्य चाहिए, इसके बाद फिर अभ्यास भी करना चाहिए। सुनिए, समझिए और अपने अंदर में चलिए। जब तक अपने अंदर नहीं चले तब तक आध्यात्मिकता पूरी हो नहीं सकती। आत्मा की तरफ लोग दो तरह से चलते हैं। एक आत्म उपासी बनकर अपनी खोज में आप जाते हैं, यह ज्ञान का पथ है। दूसरा भक्ति मार्गी बनकर वहां भक्त भक्ति भगवंत तीनों आने त्रिपुटी रहती है। कबीर साहब भक्त बनते हैं, भगवान को अपना मित्र और प्रभु मानते हैं और उनको पाना अपने अंदर में बताते हैं, और पाने वाला प्रेम का पागल होता है। इसलिए हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या।
होशियारी नहीं तो क्या बेवकूफी में रहने को कहा है। धूर्त भी होशियार होता है, जिसको अंग्रेजी में कनिंग कहते हैं। धूर्तता छोड़कर कबीर साहब होशियार थे। आजकल बहुत धूर्तता की होशियारी है। ऐसी होशियारी को छोड़कर शुद्ध और सीधा रास्ता पकड़ो और उसमें होशियार रहो। रहें आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। दुनिया से यारी मत करो तो क्या वैर करो, नहीं, आसक्ति छोड़ कर रहो, अपनी सच्ची कमाई करो, अपना जीवन यापन करो। कबीर सच्ची कमाई करो, अपना जीवन यापन करो। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। यह कथा प्रसिद्ध है। कबीर साहब इतने संतुष्ट थे कि वे थोड़े में गुजर करने वाले थे और आध्यात्मिकता के शिखर पर चढ़े हुए थे। यह संस्कार, यह संस्कृति अपने देश की है। वे आजाद क्यों थे? इसलिए कि सांसारिक पदार्थों की आसक्ति उन्हें नहीं थी। ऐसा नहीं कि घर में खर्च वर्च नहीं देते, चलाते थे, या कि घर के से अलग रहते थे। अकर्मी में कर्मी और कर्मी में अकर्मी रहो। कर्म करो किंतु उसके फल में आसक्ति मत रखो। यह कर्म में अकर्म है और चुपचाप बैठा है, अब बाहर में कुछ नहीं करता और भीतर में कर्म करता है। यह अकर्म में कर्म है, यह पाखंड है। किंतु बाहर में कुछ नहीं करे और भीतर से ईश्वर भजन करे तो यह उत्तम है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि यदि कोई माँ बाप को मारता है और दूसरा कोई देखता है, कुछ बोलता नहीं है, तो मारने वाला तो विकर्म निषिद्ध कर्म करता ही है, साथ ही साथ वह देखने वाला अकर्मी होते हुए भी उसके साथ वह देखने वाला अकर्मी होते हुए उसके दुष्ट कर्म का भागी बनता है। विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म है। महात्मा गांधी जी तथा रामानुजाचार्य ने भी बताया है। इससे विपरीत अर्थ कोई करे तो मानने योग्य नहीं है। आजादी स्वतंत्रता तभी पूरी होती है जब विषय भोगों से हृदय को छुड़ा कर रखा जाता है। विषय भोगों में आसक्त रहने से हानि हानि होती है। आप संसारिक कामों को भी करें किंतु अनासक्त होकर, तो यही हमारे यहाँ की सांस्कृतिक शिक्षा है। परमात्मा जीवात्मा से कभी नहीं बिछुड़ता। कबीर साहब को इसका पूरा ज्ञान था, इसलिए वे कहते हैं कि न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से। अंत में उन्होंने कहा कि ईश्वर और अपने में से दुई का भाव मिटाओ। यह केवल विचार द्वारा नहीं होता है, प्रत्यक्षता से होता है। जानत तुम्हें हो जाई। समष्टि रूप में परमात्मा और व्यष्टि रूप में जीवात्मा है, दोनों मिले ही रहते, किंतु जीव को यह ज्ञान नहीं होता। जब वह ध्यान करता है तब उसकी प्रत्यक्षता होती है और द्वैत भाव मिटता है। आपकी परिषद सदा कायम रहे और आध्यात्मिक पुस्तकालय भी हो। यूं तो आपके महाविद्यालय में पुस्तकालय होगा ही, पुस्तकों के द्वारा तो ज्ञानार्जन होगा ही, साथ ही इसको अपने मस्तिष्क में भी रखें। हमारे प्यारे विद्यार्थी गण भी
अध्यात्म ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखें। आपस में जो पदार्थ उल्टे उल्टे होते हैं तो उनके गुण भी उल्टे उल्टे होते हैं। अपरिमित तत्व एक ही हो सकता, दो नहीं। जहां दो ससीम मिलेंगे वही दोनों ससीम हो जाएंगे। यदि कहें कि एक दूसरे में व्यापक है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वह जिसमें व्यापक है उसके कण कण में भी व्यापक है, तब कहेंगे कि परमाणु भी उसी तत्व से निर्मित है। यदि आप कहें कि परमाणु छोड़कर व्यापक है, तब कहेंगे कि वहां पर असीम व्यापक कहाँ हुआ, वहीं ससीम हो जाएगा। अद्वैतवाद पर भी ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर चुप्पी है। श्री राम और वशिष्ठ का संवाद योग वासिष्ठ में पढ़कर देखिए। वहां श्री राम प्रश्न करते हैं तो वशिष्ठ जी कुछ उत्तर नहीं देते, चुप रहते हैं। श्री राम पूछते हैं गुरुदेव आप रुष्ट तो नहीं हो गए? वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसका उत्तर ही चुप है। यथार्थ व्यवहार में अद्वैत कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धांत में अद्वैत रहता है, शरीर ज्ञान में अद्वैत नहीं होता, आत्मज्ञान में अद्वैत होता है। सिद्धांत सुनाने के लिए अद्वैत होता है। ससीम जगत में रहते हुए किसी को कल्याण नहीं, इसका उल्टा असीम है, उसका गुण कल्याण में होना चाहिए। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? एक कहानी है कि राजा जंगल शिकार खेलने गया। उन्होंने एक मुनि बालक को देखा जो बहुत सुंदर था। राजा ने उस बालक से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम वहां अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना और अच्छे महल में रहना। वह मुनि बालक बड़ा ज्ञानी था। उसने कहा कि मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाओ, तुम मत खाओ, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, तुम मत पहनो, और मैं सोऊंगा और तुम जगकर मेरी पहरा करो। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं जैसा खाऊंगा तुमको भी वैसा खिलाऊंगा, मैं सोऊंगा तो मेरी रक्षा पहरेदार करेगा, वैसे ही तुम सोओगे तो तुम्हारी रक्षा पहरेदार करेगा। मुनि बालक ने कहा कि मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए। मेरा मालिक ऐसा है कि मुझे खिलाता है, स्वयं बिना खाए रहता है, मुझे कपड़ा पहनाता, स्वयं कुछ नहीं पहनता, मैं सोता हूं और वह जग कर पहरा करता है। ऐसे मालिक को छोड़कर तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊं? ईश्वर को न कुछ खाने की, न पहनने की, न कोई ऐसी चीज की आवश्यकता है, तब उसकी सेवा कैसे कीजिएगा? तब कहेंगे कि भगवान ने कहा है कि भक्तों के जल पत्र फूल को मैं ग्रहण करता हूं। क्या इसको आप नहीं मानते? मैं मानता हूं, किंतु वह चीज उन्हीं की है और उन्हीं को देते हैं जिसकी उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम गौ पालन करते हैं, घी दूध मालपुआ भगवान को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम चढ़ाते हैं। सब किया हुआ भगवान का है। उपर्युक्त बाह्य पूजा का सार यह है कि उसके द्वारा भक्त अपना भाव भगवान को अर्पण करता है। इसके अतिरिक्त और प्रकार की भी भक्ति है। भक्त को भगवंत के दर्शन की जरूरत है, कुछ लेना देना नहीं। भक्त पूजा करता है, ध्यान करता है और उसको पहचानता है तो कहता है कि भगवान सदा से हमको अपनाए हुए हैं। किंतु भक्त जब नहीं भी जानता है तब भी भगवान उसको अपनाए हुए रहते हैं। भगवान से बाहर कोई जा कहां सकता है? गंगा सेवन करने में लोग
गंगा जल पान करते हैं, गंगा किनारे में टहलते हैं और कहते हैं कि गंगा सेवन करते हैं, औषधि सेवन करते हैं और रोग मुक्त होते हैं। औषधि और गंगा के सेवन की जरूरत आपको ही है, किंतु उनको आपके सेवन की जरूरत नहीं है। उसी तरह ईश्वर को अपनी भक्ति करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्त अपने लिए करता है। ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं, आत्म गम्य है। इसलिए ऐसा यत्न हो कि इंद्रियों से छूटना हो सके। इंद्रियों से छूटने के लिए यत्न करते हुए जो अंतर अंतर चलता है वो ईश्वर की भक्ति करता है। जैसे कोई गंगा स्नान के लिए जैसे जैसे पैर आगे बढ़ाता है वैसे वैसे गंगा की भक्ति होती है। गंगा किनारे पहुंचकर गंगा जी का दर्शन करता है, उसके वायुमंडल में रहकर उसका जल पान कर उसमें स्नान करके गंगा जी की पूरी सेवा होती है। उसी तरह ईश्वर की ओर चलते चलते ईश्वर का दर्शन करके उसके प्रभाव उसमें रहकर भक्ति पूरी होती है। रामचरितमानस में नर्मदा भक्ति बताई गई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करे कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा। वर्णित भक्तियों में मन लगाना ही प्रधान है। मन नहीं लगाने से भक्ति नहीं होती है। पांचवी भक्ति तक सरल है। उसके बाद छठी भक्ति है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील कहते हैं इंद्रिय निग्रह के स्वभाव वाले को। जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती हैं। जागृत में विषयों की ओर इंद्रियां चलती हैं, स्वप्न में बाह्य प्रत्यक्ष विषयों की ओर नहीं चलती हैं। मन की धारा इंद्रियों तक रहने से इंद्रियां विषयों की ओर होती हैं। स्वप्न में बाह्य इंद्रियों से मन की धारा सिमटती है, तब इंद्रियां बाह्य विषयों में नहीं जाती, इंद्रियों में मन की धारा जाती है। इसका केंद्र कहां है? आज्ञा चक्र में है। आज्ञा चक्र के नीचे 5 चक्र और हैं। आज्ञा चक्र छठा चक्र है। इसके मध्य में शिव नेत्र है। शिव नेत्र में मन का वासा है। ब्रह्मोपनिषद में लिखा है, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्थं तो तूर्यं मूर्धनि संस्थितम। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। यदि आंख में वासा नहीं रहे तो हम कुछ नहीं देख सकते। आंख से देखते भी हैं और इंद्रियों से काम भी करते हैं। तंद्रावस्था में शक्ति भीतर में सिमटती है और धीरे धीरे स्वप्न में चली जाती है। बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। स्वप्न में कभी कभी मुंह से भी बोल देते हैं, किंतु उसका ज्ञान आपको नहीं होता। स्वर आप बोल सकते, किंतु व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकेगा। कंठ स्वर का स्थान, इसलिए स्वप्न में कंठ में रहते हैं। उसके बाद सुसुप्ति में हृदय में चले जाते, वहां स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए वहां कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ 12 दल कमल का होना बताया जाता। कंठ में 16 दल कमल है। एक एक अक्षर के स्थान को कमल का एक एक दल कहते हैं। जागृत में, आंख में, स्वप्न में, कंठ में और सुसुप्ति में, हृदय में वासा होता है। तुरीय में, मूर्धा में वासा होता है। इंद्रियों को काबू में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आंख से नीचे रोज उतरते हैं, किंतु इंद्रियां काबू नहीं होती। इसलिए इसके उल्टे अर्थात आंख के ऊपर जाइए। ख्याल से आंख के ऊपर जाना नहीं होगा। इसके लिए युक्ति है। युक्ति से अपने को आज्ञा चक्र में स्थिर रखिए। जब आप गुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से बिंदु विशेष पर दृष्टि धारों को समेट लेंगे, तब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा। जब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा तो अनिवार्य रूप से उसकी ऊर्ध्वगति होगी। ऊपर होने से आप मूर्धा में होंगे, तब आपको बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से छुट्टी मिलेगी। जैसे स्थूल शरीर में रहते हो आप, बाहर संसार के स्थूल जगत पर विचरते हैं,
उसी तरह पिंडस्थ सूक्ष्म शरीर में रहकर आप सूक्ष्म जगत में विचरिएगा। यह है ब्रह्मांड में प्रवेश करना। इसका विशेष अभ्यास करने पर इंद्रियों पर काबू होगा। आप तो अंतर में रहेंगे, बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो रहेंगी। इसी को कहा है कि अपने अंदर में स्थिर होने पर गति होती है। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, यही छठी भक्ति है। यह दम का साधन है। योग शास्त्र के असली पदार्थ यही हैं। दम के साधन में मन और इंद्रियों का साधन संग संग होता है। शम के साधन में केवल मन का अपने को नैनाकाश के तल पर दृष्टि के प्रयोग से स्थिर करना होगा। दृष्टि के साथ साथ इंद्रियों के भी सभी धारें मिली जुली हैं। जैसे दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ने से समूचे शरीर का बल उस ओर फिर जाता है, उसी तरह दोनों दृष्टियां जहां दृढ़ता पूर्वक स्थिर होगी, स्थिर होकर रहेंगी, समूचे शरीर की चेतन धारा उधर उलट और सिमट जाएगी। मेसमेराइजर लोग दृष्टि का प्रभाव डालकर काम करते हैं। अजगर सांप दृष्टि से दृष्टि लगाकर ही खींचता है। बिजली गिरते देखने से शरीर के चेतन शक्ति खिंच जाती है और वह मर जाता है। इसलिए दृष्टि का साधन अच्छी तरह होना चाहिए। सातवीं भक्ति के लिए आंतरिक नाद का अभ्यास करो। वह ब्रह्म ध्वनि है, वहां केवल मन ही लगता है और जाता है। बाहरी इंद्रियां न लगती है और न जाती है। नाद साधन में बड़ी शांति आती है और चंचलता दूर होती है। नास्ति नदात परो मंत्रो न देव स्वात्मना नानु संदेह परा पूजा नाही तृप्ते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता है। नाद व ब्रह्म की अनुसंधि अन्वेषण व खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। न नाद सदृशोलय शिव संहिता नाद बिंदु उपनिषद में है कि मनोमत गजेंद्रस्य विषयोद्यानी चारिण नियामन समर्थोयम निनादो निशितांकुशः। नादो तरंग सारंग बंधने वागुरायते अनंतरंग समुद्रस्य रोधे बेलायतो पिवा। अर्थात नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए नाद तट का काम करता है। नाद की बड़ी तारीफ है। संतों ने नाद साधन पर बड़ा जोर दिया है, किंतु नाद साधन तब किया जाता है जब भीतर में प्रवेश करने का अभ्यास कुछ न कुछ हो। नाद साधन को शब्द साधन भी कहते हैं। इसमें केवल वृत्ति लगाकर रहते हैं। यही शम का साधन है। कितने कहते हैं कि नवधा भक्ति में शम नहीं है, सम है। सम का अर्थ समता होता है। बिना शम साधन के समता नहीं हो सकती। समत्व को योग कहते हैं। समत्व समाधि में प्राप्त होता है। गीता में कहा है जहां मनोनिग्रह नहीं है वहां समत्व कैसे हो सकता है? नादानुसंधान से मन का पूरा सिमटाव होगा। इतना सिमटाव होगा कि मन ही नहीं रहेगा, केवल निर्मल सूरत रहेगी। वही उस नाद को सुनेगी। उस शब्द को पकड़ने से या उससे पकड़ा जाने पर वह उस ओर खिंच जाएगा, जैसे लोहा जो चुंबक से पकड़ा जाता है, चुंबक के केंद्र में खिंच जाता है। चुंबक से लोहे को छुड़ाया भी जा सकता है, किंतु उस नाद से चेतन आत्मा के पकड़े जाने पर उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। वज्रघात होने पर भी नहीं छूट सकता। इसलिए कहा है कि सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, और झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। यही भक्ति है। उसके बाद 8वीं और 9वीं भक्ति तो उसके गुण हो जाते हैं। साधन तो नादानुसंधान तक है। निर्गुण नाम भजन से ही वहां तक पहुंचा जाता है।
मुंह, कान और मन सगुण है, इसके निर्गुण नाद ग्रहण नहीं हो सकता। इससे पहले सगुण नाम को जपते हैं, फिर निर्गुण नाद को ग्रहण करते हैं। आप जप कीजिए, पूजा कीजिए, किंतु मन उसी ओर रहे। पूजा पाठ मन को एक और करने के लिए है। बाहरी पूजा जब भी ऐसी चीज नहीं है कि आध्यात्मिकता में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जप, प्रार्थना, स्तुति, प्रेयर सब कुछ कीजिए, मन की एकाग्रता के लिए कीजिए। मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम की भी उपादेयता मानी जाती है, और यह बिना प्राणायाम के भी हो सकती है। प्राणायाम में कुछ विघ्न भी है, उसको छोड़कर केवल ध्यान कीजिए तो कोई हानि नहीं। कबीर साहब ने कहा कि पासा ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। संस्कृति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संस्कृति के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करो। प्यारे विद्यार्थियों, विद्या सीखो। पास या परीक्षोत्तीर्ण होना क्या है? जो विद्या पढ़ेगा पास उसका गुलाम है। कितने लोग साधु के पास जाते हैं कि पास करा दो। यदि आपकी योग्यता पास की नहीं है तो साधु भी तो इंसाफ करता है, वह कैसे आपको पास करावेगा? इसलिए मन से पढ़िए, अच्छे मन से पढ़िए, आपके अच्छे मकसद पूरे हों, यही मैं चाहता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन वैशाली जिला अंतर्गत श्री राजनारायण महाविद्यालय हाजीपुर में दिनांक 1/10/1956 ईस्वी को उद्घाटन भाषण के रूप में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था।